15 लाख घरानों को 37 अरब की रकम पहुंचाई जाएगी। सैलाब मुतासिरा हर घर को 25,000 रुपए नकद रकम दी जाएगी। शफाफ तरीके से NDMA सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासिरीन को नकद माली इमदाद की फराहमी की तक़रीब से खिताब। कहा, बारिशों के सैलाब सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवानों ने भी खून का नजराना पेश किया। बगावत पर उकसाने का मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शहबाज गिल को एक बार फिर पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत को दोबारा मेडिकल कराने का भी हुक्म। PTI रहनुमा को व्हील चेयर पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पहुंचाया गया। पेशी के मौके पर शहबाज गिल रो पड़े। PTI रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का केस। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को सेहतमंद करार दे दिया। बीमारी का बहाना करके मुलजिम तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है। हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्मी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शहबाज गिल कहते रहे मैं सांस नहीं ले सकता, ऑक्सीजन दे दो, लेकिन हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहा है तंजीमें। दौरान तकरीर चेयरमैन सेनेट और शहजाद वसीम के दरमियान नोक झोंक। अपोजिशन सिर्फ शोर मचाने आई है तो फायदा नहीं। विफाकी वजीर शरीर रहमान का सेनेट में बयान। कहा, शहबाज गिल की अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई। तशद्दुद नहीं हुआ। अगर तशद्दुद हुआ तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। मुर्तजा अब्बासी की भी PTI पर तनकीद। दौरान तकरीर अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है, इमरान खान 22 साल दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज सेमिनार में गैर मुनासिब बातें की। कहा गया, नून लीग PP से मुतालिक एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी। इमरान खान बताएं उन्हें कौन सी एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी। PTI ममनुआ फंडिंग केस। FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। FIA का सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। 3 दफा नोटिस करने के बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अदालत गैर मामूली हालात में कैसे केस सुनकर मजे नहीं ले रही। केस की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। लाहौर के मकामी अदालत से नून लीग के 12 रहनुमाओं के वारंट जारी। अदालती अहकामात पर पंजाब पुलिस के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूर, सैफुल मलूक और मिर्जा जावेद के घर पर छापे। तीनों घर पर मौजूद नहीं थे। सियासी प्रेशर कुकर चूल्हे से ना हटाया तो फट जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, शहबाज शरीफ बेबस तरीन वजीर आजम हैं। इनको अपनी पार्टी MQM BAP आंखें दिखा रही है। तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुल्क भर में कौमी इक़्तिसाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए। कहा, पोलियो एक खतरनाक मर्ज है, सिर्फ 2 कतरे बच्चों को माजूरी से बचा सकते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत कादिर पटेल की भी तकरीब में शिरकत। पोलियो से पाकिस्तान के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमली इक़दाम। आर्मी चीफ भी इंसदाद पोलियो मुहिम में अमली तौर पर शरीक हो गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए।
MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनाया गया, हल्का बंदियों का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। सिंध में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात, सूबाई वजीर सईद गनी और शैला रजा ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने अपना इस्तीफा वजीर आला सिंध को भिजवा दिया। कहा ख्वाहिश है कारकुनान के साथ मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। कराची में वलीद नज़दीक कीमती जिंदगियां निकल गई। गुज़िश्ता रोज डूबने वाली कार सवार फैमिली के 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई, दीगर 2 की तलाश जारी है। सियासी रैला कार समेत 7 अफराद को बहा ले गया था। मुतवफ़्फ़ीन का ताल्लुक हैदराबाद की कॉलोनी से था। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाहकारियां जारी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज, नशीबी इलाके डूब गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग से कई मकानात तबाह, अवाम बेयारो मददगार। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। वलीद नदी में डूबने वाली फैमिली के 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। PTCL के ट्रांसमिशन नेटवर्क में तकनीकी खराबी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद, सार्फिन परेशान। PTA का कहना है PTA मामले की छानबीन जारी है, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ारत तिजारत की जानिब से दरामदात पर पाबंदी ख़त्म करने की समरी पेश। ECC ने तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी हटाने और LNG पॉलिसी 2011 में तरमीम की मंजूरी दे दी। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जमील अहमद की तैनाती की मंजूरी दे दी। जमील अहमद 5 साल गवर्नर स्टेट बैंक तैनात रहेंगे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और मुल्क में कोरोना से 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अमवात। मुल्क भर में कोरोना के 510 नए मरीज भी सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,212 टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। मुल्क भर में कोरोना के 164 मरीजों की हालत तशवीशनाक।